नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। इस बीच जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर को हटाने की मांग करते हुए एक औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। सज्जाद को स्पीकर की तरफ से वक्फ कानून पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने के बाद कुछ और विपक्षी सदस्यों का समर्थन मिला है। प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 215A के तहत पेश किए गए इस कदम ने क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विधानसभा सचिव को संबोधित प्रस्ताव में स्पीकर के कार्यों, विशेष रूप से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न देने और वक्फ संशोधन के संबंध में विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में कहा गया, स्पीकर के कार्यों से सदन के भीतर व्यापक आक्रोश से उपजा है। इसमें स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को अस्वीकार करना और विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार करना शामिल है। सज्जाद गनी लोन के साथ कुपवाड़ा के विधायक मीर मोहम्मद फयाज और त्राल के विधायक रफीक अहमद खान भी शामिल थे। Let us make it clear, we believe, all of us, that this is the only Muslim majority province in the entire country. यह हमारा हक बनता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए यहाँ से एक स्ट्रांग मैसेज आए कि हम इस बिल को अपोज करते हैं, हम इस कानून को अपोज करते हैं और ये हमारा हक है। असेंबली एक फोरम है जहां हम अपनी बातों को जो है रख सकते हैं। हम पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एडजर्नमेंट लाई है डिस्कशन के लिए, हम उसका सपोर्ट करते हैं और इन्होंने भी लाई, खुर्शीद साहब ने भी, और हम कहते हैं कोई रेजोल्यूशन भी पास कर लो, एटलीस्ट हिस्ट्री में एक फुटप्रिंट रहे कि हमने जो है जम्मू कश्मीर असेंबली ने इस कानून का विरोध किया। लेकिन स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे। हम इज्जत करते हैं इस पोस्ट की, लेकिन स्पीकर साहब वक्फ बिल से बड़े नहीं है, स्पीकर साहब आज के इस माहौल से बड़े नहीं है। हमने स्पीकर साहब को नहीं बनाया है। स्पीकर साहब इज देयर एट द प्लेजर ऑफ JNK NC मेंबर्स। JNK NC मेंबर्स ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। मेरा सिंपल सोल्यूशन है, हमने इन आवर हम्बल कैपेसिटी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की है स्पीकर साहब के खिलाफ। हम चाहते हैं उसका सपोर्ट हो, नया स्पीकर आए जो इस हिस्टोरिकल मोमेंट पर इम्पेडिमेंट ना बने। कल हिस्ट्री में यह ना बोला जाए कि जम्मू कश्मीर की असेंबली तब चुप करके बैठी थी जब मुसलमानों के खिलाफ एक कानून बनाया गया। मैं अपील करता हूं, हम सब अपील करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर्स को, सपोर्ट करें, हम नया जो है स्पीकर लाएं जो इसको अलाउ करे। अगर वो नहीं करते हैं, इसका मतलब है हाउ कैन इट बी टेनेबल। डिसअलाउ कर रहा है NC लेजिस्लेटर जो कि स्पीकर हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं NC लेजिस्लेटर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हुए हंगामे के बीच में विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर मीडिया से रूबरू हुए और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा को लेकर खुलकर बात की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है और इसकी सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही है। ऐसे में सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वो अपने फैसले पर कायम है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। मैंने तो वजाहत से रूल्स पोजीशंस हाउस के सामने रखी। एक एडजॉर्नमेंट मोशन आया, नोटिस आया, उसके लिए कई मेंबरा ने दे दिया। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, कोई मेंबर कोई मोशन ला सकता है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या होता है, हम देखें क्या वो नोटिस जो है वो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक है या नहीं है, वो हमें देखना होता है। जब हमने इसको एग्ज़ामिन किया, इस नोटिस को रूल्स की रोशनी में, तो हमने देखा कि हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मैंने रूल 58 सब रूल 7 का हवाला दिया। मैंने कहा चूंकि ये मामला अदालत में गया हुआ है, सब जुडिस है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के पास है, लिहाजा हम इसको यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो रूल सब रूल 7 रूल 58 की बात है, क्लियरली कहता है कि अगर कोई मामला मुल्क की किसी भी कॉम्पिटेंट अदालत में ज़ेर समाअत है, उसको आप एडजोर्नमेंट मोशन के जरिए हाउस में नहीं ला सकते। ये तो क्लियर है। आज उन्होंने फिर एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, वही रिपीट किया था जो कल दिया था, आज फिर दे दिया। आज मैंने वही कहा कि मैंने पहले ही फैसला ले लिया है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं अदालत में भी नोटिस नहीं गया, अदालत में भी एडमिट नहीं किया, दूसरा रूल भी स्पेसिफिक है, सब रूल 9, रूल 58 का सब रूल 9, जिसमें लिखा गया है कि एनी मैटर which is not primarily the concern of the government cannot be brought by way of adjournment motion। ये क्लियर लिखा हुआ है। मैंने पढ़ भी लिया उस रूल को हाउस में और आपने सुन भी लिया। मैंने कहा कि वो मामला जो गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है, उनके एम्बिट में नहीं है गवर्नमेंट को, उसको आप ला नहीं सकते हैं। यानी इसका इलाज इस सरकार के पास नहीं है, इसलिए आप एडजोर्नमेंट मोशन लाने का क्या मकसद होगा? अब एडजोर्नमेंट मोशन लाएंगे कि सरकार की तवज्जो हम मबजूल करेंगे। सरकार की तवज्जो आपने मबजूल की तो सरकार के पास इसका इलाज क्या है? एक्ट बना हुआ है, एक्ट को 2 ही तरीके हैं एक्ट चेंज हो सकता है। एक तो या तो पार्लियामेंट इसको चेंज खुद करे, पार्लियामेंट में फिर बिल पेश करना है, इसको मनसूख करना है, एक तो वो तरीका है। दूसरा है जुडिशरी इस सिलसिले में कोई फैसला दे दे कि नहीं जी ये जो बना है ये आइन के मुताबिक नहीं बना है, ये इसलिए उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अल्ट्रा वायरस जैसे हम कहते हैं, अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोर्ट ही कर सकती है, या पार्लियामेंट या कोर्ट। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कौन कहता है, गवर्नमेंट कहती है, मिनिस्टर कहता है, अपोजिशन कहती है, जो कोई भी को बात करता है, मुझे उस बात को रूल्स के आईने में देखना है। मिनिस्टर साहब हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हों, या और कोई मिनिस्टर साहब हो, या और कोई दूसरा बड़ा लीडर हो, वो जो बात करेगा मुझे उस बात को रूल्स की रोशनी पे तोलना है। क्या ये एक्सेप्टेबल है अंडर द रूल्स? अगर रूल्स नहीं मानते हैं तो मेरे लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ऑब्जेक्शन करता है, कौन ऑब्जेक्शन नहीं करता। व्हाट इज द वे आउट? दे आर इंसिस्टिंग ऑन डिस्कशन। आज भी फिर क्लियर कर दिया मैंने कहा जो मैंने फैसला दे दिया, मैंने सोच समझ कर फैसला दे दिया है। मैं अपने फैसले को चेंज नहीं करूँगा, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो कुछ भी कहे। वो हाउस काम नहीं करने देती हैं, उनका अपना नुकसान है, क्योंकि 3 दिनों में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस था, गवर्नमेंट का बिजनेस खत्म हो गया पहले ही। 3 दिनों में 2 दिन थी प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन के लिए, 2 दिन। एक दिन आज थी प्राइवेट मेंबर्स बिल्स थी, आज कॉलिंग अटेंशन मोशन 8 थी, कल भी 8 थी, वो भी प्राइवेट मेंबर बिजनेस है। कल भी क्वेश्चन लिस्ट था 30-40 क्वेश्चन, ज़्यादा 50, और आज भी 40-50 क्वेश्चन थे, ये भी प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है। उन्होंने अपने बिजनेस को चलने नहीं दिया तो नुकसान तो अपना किया ना। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित होने पर दुख व्यक्त किया और स्पीकर की कार्यवाही का समर्थन किया। उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कल भी असेंबली की कार्रवाई पूरी ठप रही। रूलिंग पार्टी जो है सत्ता पक्ष या ट्रेजरी बेंचेस ने कल असेंबली को नहीं चलने दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसकी जिम्मेवारी है असेंबली को चलाने की और जिसको जवाबदेही है लोगों के प्रति, और हम तो जनता के मुद्दे लेके जाएंगे, हम जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं लोगों की हम उनको उठाएंगे। उन्हीं मुद्दों के जरिए जो है हम पब्लिक को बता सकते हैं कि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है कि एक सत्ता पक्ष जो है ऐसा कार्य कर रहा है और एक ऐसे सब्जेक्ट पे यह असेंबली को रोक रहा है जो इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैंने स्पीकर को जाकर, मेरे को क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे को रोका गया तो बोले, मैंने स्पीकर के चैम्बर में जाकर उनको बताया कि आपने एडजॉर्नमेंट मोशन को जो डिसलो किया है
वो 58(7) के सब रूल में किया है, सब रूल 7 में, वो 9 में फॉल करता है। फिर आज स्पीकर साहब ने आकर दोबारा उसको रिपीट किया कि 9 में, क्योंकि अभी ये मैटर जो है ये सब जुडिस जो है, क्योंकि रिट फाइल हो चुकी है, अभी एडमिट होना है और इसके ऊपर में कोई नोटिस गवर्नमेंट इशू करती है या स्टे देती है तो फिर सब जुडिस होगा। चलिए, पर अभी भी आज का दिन भी ये पूरा जो है सेशन हंगामे के बेट चढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। इनको मार्शल आउट करके बाहर निकाला जाना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे जो सत्ता पक्ष के मिनिस्टर हैं, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने ये कहा कि हम चुन के आ रहे हैं और हम इस पर डिबेट चाहते हैं, वो सबसे बड़ा अफरेंट था स्पीकर को। अगर जिस पर गवर्नमेंट अगर स्पीकर की रूलिंग के अगेंस्ट में आती है, कोई एमएलए जाएगा उसके ऊपर तो आप रोक नहीं सकते। जब गवर्नमेंट जाती है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो है वो स्पीकर की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं और उसके अंदर में नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। तो नो कॉन्फिडेंस लाइए अगर आपको उसके ऊपर डाउट है तो। पर ये एक मिली भगत है जिसमें स्पीकर साहब ने उनको मार्शल आउट नहीं किया, उनको मार्शल आउट करना था, क्योंकि 5 बार किसी भी सदस्यों को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो असेंबली की प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करें, कार्रवाई को ठप करें। मुझे लगता है कि मैंने पहले कह दिया है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस की सरकार है वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है और कहीं ना कहीं वो नॉन इशू को इशू बना के, जब पार्लियामेंट ने दोनों हाउस चुने हुए ने और डोमेन ही नहीं बनती। आज ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ये बात भी कही कि जब अपेक्स बॉडी जो है वो ये यहाँ की डोमेन नहीं है, एक बिजनेस कंडक्ट रूल है, और उसको उन्होंने बार बार कोट किया है। कल जो वो अर्जनमेंट मोशन था, मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, रेजुलेशन नहीं है, अर्जनमेंट मोशन है। वंस किसी बिजनेस को आप रिजेक्ट कर जाते हैं तो उसको दोबारा रिविजिट नहीं किया जाता, और ऑनरेबल स्पीकर की जो रूलिंग है वो फाइनल रूलिंग होती है। मैंने इतनी बैंकरप्सी पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कहीं नहीं देखी है। ये लेजिस्लेचर हैं, दे शुड बिहेव लाइक ए लेजिस्लेचर, फर्स्ट दे आर लेजिस्लेचर। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं यही कहूँगा कि अगर उनको चेयर पे इत्मीनान नहीं है तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑनरेबल स्पीकर के खिलाफ लाना चाहिए, और मुझे लगता है इसका यही एक हल है। अदरवाइज रूलिंग आ गई है, अब उस पर डिबेट डिस्कशन की कोई स्कोप नहीं है। कि डेमोक्रेसी की किलिंग की है एनसी के लोगों ने। एनसी का स्पीकर है, एनसी की सरकार है, कांग्रेस उनकी मिली भगत है। कांग्रेस वैसे भी एनसी की बी टीम है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को हमेशा सहारा चाहिए होता है, कभी पीडीपी कभी एनसी। तो ये यकीनन है कांग्रेस से उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोगों को है भी कोई नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो स्पीकर साहब ने 2 दिन की हाउस की प्रोसीडिंग चलाई है, दे आर एज पर रूल, और हाउस जो है रूल बुक के अनुसार ही चलता है, वो ठीक चल रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने भी बिल पर चर्चा की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए। आप सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। मंत्री सकीना इत्तू उस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से, सर मैम किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से लगातार असेंबली जो है वो स्थगित की जा रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है और डिस्कशन करने की बात की जा रही है? अब डिस्कशन होना चाहिए, जमहूरी हक है आपका, आप बात कर सकते हो। जो आपको इशू लगता है कि ये लोगों का इशू है, लोगों के जज्बात है, इस पे बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है अगर बात करने का मौका दिया जाए। पूरा हाउस का कंसर्न है, सारे ऑनरेबल मेंबर्स जो है वो एक साइड में खड़े होकर बोल रहे हैं कि डिस्कशन करने दीजिए। तो मुझे लगता है स्पीकर के द्वारा डिसअलाउ किया गया है। हाँ, रूल्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। वो चेयर ने डिसअलाउ किया है, रूल मेंशन किए, लेकिन आप रोल को रिलैक्स भी कर सकते हो। डिस्कशन करने देना जो है वो जमहूरी हक है, अगर डिस्कस करेंगे तो वो कोई मसला नहीं है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पीकर के खिलाफ ही जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चेयर के खिलाफ तो नहीं है। चेयर
के खिलाफ तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन हम जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं वो जमहूरी हक के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोगों के हक के बारे में बात करना चाहते हैं, जो लोगों के ख्वाहिशात है, जो लोगों के इमोशंस है, उन पे डिस्कस करना चाहते हैं, बस दैट इज ऑल। कब तक दबाव जो है वो डाला जाएगा, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है? अब देखते हैं, कल का पता चलेगा कल क्या होता है, कैसे एमएलएज कल का उनका क्या कंसर्न होगा, कल ही देखा जाएगा। शुक्रिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत कर रही थी सकीना ईटू, जहाँ पे उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर डिस्कस होना चाहिए, वक्फ पे जो है वो डिस्कस होना चाहिए, स्पीकर को अलोक करना चाहिए, लेकिन स्पीकर के द्वारा जो है वो साफ तौर पर डिसअलोक किया गया है। रूल्स यहाँ पर जो है कई सारे मेंशन भी किए गए हैं। कल तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। जिला डोडा के गांव सुतला लोगों के लिए सड़क सुविधा का सपना अभी भी सपना बना हुआ है। हम्बल से डेडनी रोड का काम पिछले 7 सालों से सड़क का निर्माण कार्य लंबित है, जबकि ये एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस सड़क का निर्माण का काम 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कि ये इलाका दूर दराज का इलाका है। जिला डोडा के जो गाँव है सुतला, उसकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से, उनसे जानेंगे। विकास, तस्वीरें हमारे सामने हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने सालों से लंबित पड़ा काम अभी तक पूरा नहीं हो रहा है? देखिए शिपन, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के गांव हम्बल से देने के लिए लगभग 10 किलोमीटर सड़क जो है बनना था, और 2017-18 में यहाँ के जो एमएलए थे बीजेपी के शक्तिराज परिहार, उन्होंने इस रोड का उद्घाटन किया था, और ये लगभग इसकी कास्ट जो है 15 करोड़ के आसपास की। और उसके बाद यहाँ पर काम शुरू होता है, और उसके बाद लगभग 6 से 7 किलोमीटर इस सड़क को बनाया जाता है। लेकिन जो सुतला गांव आता है, वहां से जब देदनी की तरफ आना है, फॉरेस्ट आ जाता है, उसके बाद काफी लंबे समय तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोगों को इंतजार करवाती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल जाता है, तमाम चीजें हो जाती है, लेकिन अभी तक भी ये काम लटका हुआ है। और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर जो सड़क गांव को टच करनी चाहिए थी, जिसके लिए लाट सड़क हुई थी, क्योंकि देदनी में एक माता का मंदिर भी है और काफी घूमने फिरने वाली जगह है, यानी टूरिस्ट प्लेस है। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यहाँ इस जगह को इग्नोर कर रही है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपनी कोई ना कोई अड़चन इसमें डाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंट्रैक्टर है वो अपना काम छोड़कर यहाँ से भाग चुके हैं। तो विकास, अब क्योंकि नई सरकार वजूद में आई है, तो क्या नए जो विधायक बने हैं, क्या उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कोई बात की है? उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आया है कि आखिरकार क्यों काम नहीं हो रहा है? देखिए, बड़े अफसोस से फिर से कहना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय के भी जो विधायक थे बिल्कुल शक्तिराज परिहार ही थे इस कांस्टिट्यूंसी के, और आप भी जो है वही है। लेकिन ऐसे में लोग चाहते हैं कि वो इस तरह की कोई बात या इस तरह का मुद्दा यहाँ की सरकार के पास पहुंचाए कि इस तरह से सड़क वहां पर लटका हुआ है, जहां पर हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, और जो सड़क बनने भी हुई है वो भी काफी खतरनाक है। तो ऐसे में वहां पर कोई भी हादसा हो सकता है, अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं वहां के लोग, क्योंकि सड़क बिल्कुल कच्ची सड़क है, कोई भी ब्लैक टॉप नहीं है, और जो 2.5 से 3 किलोमीटर ये सड़क बनना चाहिए था, गांव को टच करना चाहिए था, अभी तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाई है। और ऐसे में यहाँ के ठेकेदारों ने क्या जवाबदारी दी है इस चीज को लेकर? क्या ठेकेदार इसके रिस्पॉन्सिबल है या फिर प्रशासन की तरफ से अनदेखी की जा रही है? देखिए, कंट्रैक्टर का साफ तौर पर कहना है कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें अलाउ कर देता है, या यहाँ का जो PWD R&B डिपार्टमेंट है जिसके पास ये सड़क है, वो अगर इस तरह से हमें इशू कर देती है NOC या इस तरह की चीजें दे देती है, तो हमें काम करने में कोई एतराज नहीं है। ऐसे में यहाँ के DC के पास भी काफी बार यहाँ के लोग गए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है पिछले 2-2.5 सालों से, लेकिन अभी तक कोई भी काम वहां पर शुरू देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में देखिए, वैसाखी वाले दिन यहाँ पर मेला लगता है, जहाँ पर लगभग 20 से 30 हजार लोग यहाँ पर इस मंदिर के पास पहुंचेंगे, और गर्मियों के टाइम पर काफी ज्यादा लोग जो है बिल्कुल इस एरिया में आते हैं, और घूमने फिरने हो या फिर मंदिर की तरफ आते हैं, या जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो भी डेली अप डाउन करते हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और कई बच्चों को यहाँ से स्कूल के लिए हम्बल यानी 8वीं के बाद 8th क्लास के बाद पैदल आना पड़ता है, यानी 5 से 6 किलोमीटर। काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं काफी समय से। ठीक है विकास, अब उम्मीद यही है कि बहुत जल्द सरकार इस पर एक्शन लेगी और बहुत जल्द ये सड़क का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू होगा, जो कि कई सालों से लंबित पड़ा है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। जिला किश्तवाड़ के लघु ठेकेदार संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने DC किश्तवाड़ से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लघु ठेकेदार संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इमरान काजी ने की। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं में स्थानीय ठेकेदारों के लिए कार्य कोटा का आरक्षण करने, सीवीपीपी यानी कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में कम मूल्य के टेंडर जारी करना, सीवीपीपी में टर्नओवर मानदंड में छूट देने सहित अन्य मांगे रखी है। डीसी किश्तवाड़ ने संघ को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। वहीं आरएसपुरा वार्ड नंबर 8 में महिला मंडल द्वारा हर साल की तरह सत्संग का आयोजन इस साल भी किया गया, जिसमें कि पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उप प्रधान श्यामलाल चौधरी, म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी को महिला मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशाल लंगर का आयोजन भी किया गया। आज भी यहाँ इस वार्ड नंबर 8 में मंडली बनाई है, उसके द्वारा जो सत्संग हर साल की तरह आज भी हो रहा है, जिसमें हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन रहे सतपाल जी, हमारे वाइस चेयरमैन किशोर जी, वाइस चेयरमैन राकेश जी, ऋषि जी, तो जितने हमारे साथी आए हैं, राजू जी हैं, सब साथी जसपाल जी, सारे साथी हर साल इसी तरह वो आते हैं, जिस तरह आज भी आए हैं। लगना बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बहनों ने इस तरह का सत्संग हर साल माता का जागरण, माता का कीर्तन, सत्संग करते हैं, जिससे सनातन का प्रचार भी होता है और हमें माता का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए मैं तो कहूँगा इसी तरह आगे भी होता रहे। तो मैं अपनी तरफ से, अपने सब साथियों की तरफ से अपनी इस बहनों की जो मंडली बनी है, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह ये आगे भी चलता रहे और माता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।